बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई किल जायंट्स। कहानी की शुरुआत में बारबरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बड़ी बहन और अपने भाई के साथ रहती है। बारबरा जब रात को अपने कमरे में जा रही होती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है जिससे बारबरा डर जाती है। अब सोते समय बारबरा अपने साथ एक हथौड़े को रखती है ताकि कोई भी उस पर अटैक करे तो वो इस हथौड़े से उसका सामना करे। अगले दिन बारबरा जंगल में जाती है और हर जगह लाल रंग का निशान लगाती है। इसके बाद वो उन निशानों को छुप कर देखती है और तभी एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो उसी निशान को जो बारबरा ने लगाया होता है उसे अपनी उंगली से टच करता है। बारबरा अब बीच पर जाकर भी इसी तरह के निशान लगाती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम सोफिया है जो अभी अभी इस जगह शिफ्ट हुई है। वो बारबरा से दोस्ती करना चाहती है लेकिन बारबरा साफ साफ मना कर देती है क्योंकि बारबरा को अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी खुद की एक दुनिया है। उसे लगता है कि इस दुनिया पर जल्द ही जायंट्स अटैक करेंगे, इसीलिए वो अपने शहर को उनसे बचाने के लिए जगह जगह पर निशान लगाती है, साथ ही उनसे लड़ने के लिए हथियार भी बनाती है। अब अगले दिन जब बारबरा स्कूल जाती है तो वो अपने साइंस जो कि उसने स्कूल में हर जगह बनाए होते हैं चलते चलते काउंट कर रही होती है। वो हमेशा अकेली रहती है और स्कूल की जो साइकोलॉजिस्ट टीचर होती है वो उसे ऐसा करते हुए देख लेती है जो कि टीचर को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो उसका पीछा भी करती है। अब जब बारबरा अपनी क्लास में बैठी होती है तो वहां पर एक लड़की आती है जो उन सभी स्टूडेंट्स की लीडर है जो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं और वो लड़की बारबरा को भी परेशान करती है और जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो बारबरा उसके हाथ पर थूक देती है। इस बात से उस लड़की को गुस्सा आता है और वो बारबरा को मारना शुरू कर देती है, पर तभी यहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है जो बारबरा को अपने पास बुलाती है। इसके बाद बारबरा को साइकोलॉजिस्ट टीचर के पास भेजा जाता है जिसने बारबरा को साइंस यानी कि जो निशान उसने स्कूल में लगाए हैं उन्हें गिनते हुए देखा था। वो बारबरा से बहुत अच्छे से बात करती है। दरअसल वो जानना चाहती है कि बारबरा के दिमाग में क्या चलता रहता है, क्यों वो हमेशा अलग रहती है। लेकिन बारबरा टीचर की किसी बात का सही से जवाब नहीं देती और उस जगह से निकल जाती है। अब जब बारबरा अपनी क्लास के बाहर होती है तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है जिसके हाथ पर बारबरा ने थूका था। वो बारबरा से लड़ना शुरू कर देती है लेकिन बारबरा उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ती और तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो जानते हैं कि ये लड़की सबको परेशान करती है, इसीलिए उस लड़की को कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। बारबरा अब बीच पर जाती है जहां पर सोफिया उसके पास आती है जिससे बारबरा ने पिछली बार बात करने से मना कर दिया था। सोफिया और बारबरा अब आपस में बात करते हैं, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बारबरा सोफिया को जायंट्स की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि इस धरती पर आज से कई हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा जायंट था जो कि पूरी तरह से अकेला था, इसीलिए उसने अपने आप को खत्म कर दिया और उसके खून और डीएनए से और बहुत सारे जायंट्स पैदा हो गए और उन सभी जायंट्स में सबसे खतरनाक है टाइटन्स जिनका सामना करना बहुत मुश्किल है। वो एक मचान पर चढ़ जाती है और सोफिया को बताती है कि मैं उन जायंट्स के लिए ट्रैप बनाती हूँ ताकि जब भी वो हमारी दुनिया में आए तो इन ट्रैप्स में फंस जाए। साथ ही कहती है कि मेरे बैग में एक छोटी सी हथौड़ी है जो उन्हीं जायंट्स की हड्डियों से बनी हुई है। इस हथौड़ी से उन जायंट्स को मारा जा सकता है। अब जब वो सोफिया से बात कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर उसे आसमान में बहुत सारे पंछी उड़ते हुए नजर आते हैं, साथ ही समंदर में अजीब सी लहरें उड़ती हुई नजर आती है। वो समझ जाती है कि जायंट यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए वहां से जाने लगती है और सोफिया को कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहना क्योंकि उसे लगता है कि जो भी उसके करीब आता है जायंट उसे कुछ न कुछ नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। अब वो एक जंगल में जाती है जहां वो एक रस्सी को दो पेड़ों के साथ बांध देती है और हमें पेड़ों के उस तरफ एक बहुत बड़े जायंट को दिखाया जाता है। अब जब उसने रस्सी बांध दी है तो जायंट यहाँ से लौटकर वापस चला जाता है। इसके बाद बारबरा अपने घर पर वापस आ जाती है और जब वो नीचे बैठी होती है तो एक बार फिर से उसे ऊपर से आवाज आती है। बारबरा हिम्मत करके ऊपर जाने लगती है और वहां पर उसे एक अजीब से क्रिएचर की परछाई दिखती है जो कि एक जायंट है। बारबरा डरकर वापस नीचे आ जाती है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो वो अपनी उसी टीचर से मिलती है जो साइकोलॉजिस्ट है। बारबरा इस बार उससे अच्छे से बात करती है। दरअसल बारबरा को ये लगता है कि इस दुनिया में उसके अलावा किसी को भी सच नहीं पता, सबके सब अनजान है, इसीलिए वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती। अब जब वो वहां से निकलती है तो उसका वो बैग जिसके अंदर जायंट की हड्डी से बनी हुई हथौड़ी है वो बैग अपने आप ही खुल जाता है, उससे रोशनी निकलना शुरू हो जाती है।
दरअसल इस बैग को तभी खोलना था जब उसके सामने कोई जाइंट आता, और अब जबकि ये बैग पहले खुल चुका है तो उसे कुछ शक होता है और वो जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। सोफिया भी उसे देख लेती है, वो भी उसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंच जाती है जहां पर बारबरा जाइंट्स को ढूंढ रही होती है। सोफिया उसे समझाती है कि जाइंट्स जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, लेकिन बारबरा उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और तभी उसे वहां पर एक हिरन दिखता है जो कि मरा हुआ है, किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हुआ है। ये देखकर वो समझ जाती है कि इसे जाइंट्स ने मारा है, लेकिन सोफिया डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब जब बारबरा जंगल में अकेली होती है तभी उसके सामने एक जाइंट आता है। वो उसे बताता है कि जाइंट बहुत ताकतवर है, तुम चाहकर भी उनका सामना नहीं कर सकती, तुम एक छोटी बच्ची हो और वैसे भी जाइंट्स बहुत जल्दी तुम्हारी दुनिया में आने वाले हैं। अब जब बारबरा अगले दिन स्कूल जाती है तो उसकी वही टीचर जो कि साइकोलॉजिस्ट है उसे अपने पास बुलाती है। वो बारबरा से कई सवाल पूछती है और जब वो बेसबॉल के बारे में डिस्कस करती है तो बारबरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बारबरा से लगातार सवाल पूछ रही होती है, इसीलिए बारबरा को गुस्सा आता है और वो अपनी टीचर को थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाती है। जब वो बीच में अकेली घूम रही होती है तो पीछे से सोफिया आती है। जैसी वो उसके कंधे पर हाथ रखती है तो बारबरा उसे हिट कर देती है, जिससे सोफिया को गुस्सा आता है और वो वहां से भाग जाती है। दरअसल बारबरा इस बात से बहुत परेशान होती है कि इंसानों की दुनिया में जाइंट्स आने वाले हैं, इसीलिए वो अपने ख्यालों में पूरी तरह से डूबी हुई है। अब वो जब अपने घर पर जाती है तो उसकी बड़ी बहन भी उसकी मदद करना चाहती है। वो कहती है अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, पर बारबरा किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। अगले दिन जब सोफिया स्कूल जाती है तो उसे वही लड़की मिलती है जिसे सस्पेंड कर दिया गया था। वो सोफिया के पास आती है। सोफिया बारबरा से बहुत गुस्सा होती है, इसीलिए वो उस लड़की को सब कुछ बता देती है कि बारबरा क्या सोचती है, वो कहाँ जाती है और क्या करती है। वो लड़की उन सभी जगहों पर जाती है जहां पर बारबरा ने जाइंट्स के लिए ट्रैप लगाए होते हैं और उन ट्रैप्स को तोड़ना शुरू कर देती है। पर तभी वहां पर बारबरा भी आ जाती है। बारबरा को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बैग से उस छोटी सी हथौड़ी को निकालती है जो कि हड्डी से बनी हुई है, जिसके बारे में उसका मानना है कि इस हथौड़ी से जाइंट्स को मारा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस हथौड़ी का इस्तेमाल करती, वो लड़की और उसके जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब बारबरा को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। बारबरा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर के ऊपर वाले उसी कमरे में होती है जहां से उसे हमेशा आवाजें आती है, जहां पर उसे किसी की परछाई दिखी थी। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो ऊपर कभी भी नहीं आती। और जब वो कमरे के बाहर आती है तो वहां पर सोफिया होती है। वो सोफिया से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई, यहाँ पर जाइंट्स रहते हैं। ये सुनकर सोफिया डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब बारबरा अपनी टीचर के पास जाती है जिसे उसने थप्पड़ मारा था। वो उनसे बात करना चाहती है लेकिन वो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ बिजी होती है। लेकिन जब बारबरा उनसे कहती है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है तो उसकी टीचर समझ जाती है कि बारबरा को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इससे पहले कि वो उससे बात करती, बारबरा वहां से भागकर वापस जंगल में आ जाती है जहां वो एक सुनसान जगह में बैठकर अपने चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगा देती है ताकि अगर कोई भी जाइंट यहाँ पर आए तो उस तक ना पहुंच पाए। वहीं स्कूल में सोफिया को दिखाया जाता है जो अपनी साइकोलॉजिस्ट टीचर के पास जाती है और उन्हें बारबरा के बारे में बहुत कुछ बताती है। बारबरा 2 दिन से स्कूल नहीं आई होती, इसीलिए दोनों के दोनों बारबरा के घर पर जाते हैं। बारबरा की बड़ी बहन को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि बारबरा 2 दिनों से स्कूल नहीं गई। अब सोफिया नीचे बेसमेंट में जाती है जहां पर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें बारबरा और उसकी मॉम की आवाज रिकॉर्ड होती है। बारबरा की मॉम उसे एक प्लेयर के बारे में बता रही होती है जिसका नाम कॉस्की होता है, जो कि एक बेसबॉल प्लेयर था और उसने अकेले ही एक बहुत बड़ी टीम को हराया था जिसका नाम जाइंट था और इसके बाद कॉस्की का नाम जाइंट किलर पड़ गया था। साथ ही बारबरा के पास जो बैग होता है जिसके अंदर उसकी हड्डी वाली हैमर थी, उस बैग के बाहर भी कॉस्की लिखा था। और अब सोफिया जब सब कुछ जान चुकी है तो वो बारबरा तक पहुंच जाती है। वो बारबरा से कहती है कि तुमने मुझे अपनी मॉम के बारे में क्यों नहीं बताया। बारबरा उसकी बात का जवाब नहीं देती। सोफिया कहती है कि इस दुनिया में कोई भी जाइंट नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, जो कुछ है वो तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन बारबरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती बल्कि उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसी की वजह से उसके सारे ट्रैप नष्ट हो गए होते हैं। साथ ही अब उसके पास वो हड्डी वाली हैमर यानी कि हथौड़ी भी नहीं होती जिससे वो जाइंट्स का सामना कर सकती है। दरअसल बारबरा किसी की भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। अब अगली रात को दिखाया जाता है कि जहां पर बारबरा छुपी हुई है ये एक अबेंडन ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा जाइंट दिखता है।
बारबरा अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के अंदर आ जाती है, लेकिन वो जाइंट उसके ऊपर हमला करता है। बारबरा ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैप लगाया होता है जिससे वो आग लगा देती है और जाइंट वहीं पर जलकर मर जाता है। जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर सोफिया भी आती है। बारबरा उसे कहती है कि मैंने उस जाइंट को मारकर तुम सबकी जान बचा ली है। अब अगले दिन बताया जाता है कि शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उस वक्त बारबरा बीच के किनारे होती है। दरअसल वो जाइंट्स के लिए ट्रैप बिछा रही है। उसे लगता है कि जाइंट्स अब आने वाले हैं, लेकिन वहां पर उसकी साइकोलॉजिस्ट टीचर पहुंच जाती है। वो बारबरा को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन बारबरा साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है मुझे जाइंट से लड़ना होगा। उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास जाना चाहिए, वो बीमार है। पर बारबरा उनकी किसी बात को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाती है। वो एक दूसरी जगह पहुंचती है जहां पर सोफिया भी होती है। अब यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, साथ ही हवाएं भी बहुत तेज होती है। इसीलिए सोफिया को कहती है कि तुम वहां अंदर चली जाओ, जो कि एक सुरक्षित जगह होती है। सोफिया वहां अंदर चली जाती है और तभी बारबरा को सामने समंदर से एक बहुत बड़ा जाइंट उसी की तरफ आते हुए नजर आता है। बारबरा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और तभी वो अपने बैग से एक रोशनी को बाहर निकलते हुए देखती है, जिस बैग के ऊपर बेसबॉल प्लेयर कोवेलेस्की का नाम लिखा होता है। और जब वो हाथ अंदर डालती है तो उसके अंदर से एक हैमर निकलती है, जो कि बहुत बड़ी हैमर होती है। और वो उस हैमर से उस जाइंट पर हमला करती है, जिससे बिजलियां निकलती है और जाइंट जख्मी हो जाता है। वो जाइंट से कहती है कि तुम मेरी मॉम को नहीं ले जा सकते। जाइंट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद बारबरा कहती है ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो। जाइंट उसे अपने हाथ में उठा लेता है और जब वो बारबरा को अपने फेस के पास ले जाता है तो बारबरा उसी कोवेलेस्की हथौड़े से, जिस पर अब बिजलियां चमक रही होती है, जाइंट के सिर पर प्रहार करती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। बारबरा ने जाइंट को हरा दिया, लेकिन अब वो खुद भी पानी में डूबना शुरू हो जाती है और तभी उसे जाइंट की आवाज सुनाई देती है, जो बारबरा से कहता है कि इस दुनिया में हर एक जिंदा चीज को एक दिन मरना होगा। अगर कोई मौत से भाग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी से भाग रहा है। इंसान को हर एक पल को, हर एक चीज को एंजॉय करना चाहिए। उस चीज को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए जो ईश्वर ने इस दुनिया में बनाई है, और मौत भी उनमें से एक है। इसके बाद बारबरा तैरकर ऊपर आ जाती है, जहां पर उसे सोफिया मिलती है। अगले दिन दिखाया जाता है बारबरा अपने घर पर है और वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है, जहां से उसे हमेशा आवाज आती थी, जहां पर उसे जाइंट दिखा करता था। और जब वो ऊपर जाती है तो वहां पर उसकी मॉम होती है, जो कि बहुत ज्यादा बीमार है। दरअसल वो उसकी मॉम ही थी जो बार बार उसे ऊपर बुलाया करती थी, लेकिन बारबरा सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कभी ऊपर नहीं आई। लेकिन अब वो अपनी मॉम के पास जाती है, उनसे माफी मांगती है, क्योंकि उसने सच्चाई का सामना कर लिया है कि वो चाहकर भी अपनी मॉम को नहीं बचा सकती। समर वेकेशंस के बाद दिखाया जाता है कि बारबरा की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बारबरा ने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही वो अपनी दोस्त सोफिया और अपनी साइकोलॉजिस्ट टीचर के साथ भी अपने रिश्ते पहले से भी बेहतर कर लेती है, यानी कि अब वो उन दोनों की बहुत क्लोज है। अब स्कूल खुलने के पहले दिन की रात को जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे टाइटन की आवाज आती है, और जब वो बाहर जाती है तो वहां पर टाइटन होता है। बारबरा टाइटन को थैंक्स और गुड बाय कहती है और इसके बाद वापस अपने कमरे में सोने के लिए आ जाती है। दरअसल इस कहानी में जो हमें टाइटन यानी कि जो हमें मॉन्स्टर्स और जाइंट्स दिखाए गए हैं, वो न सिर्फ इंसानों की बल्कि इस धरती पर सांस लेने वाले हर एक जीव की वो सच्चाई है, जिससे वो कभी भाग नहीं सकता, कभी बच नहीं सकता। और जो लोग इससे भागने और बचने की कोशिश करते हैं वो हमेशा अपनी जिंदगी में दुखी रहते हैं। दरअसल वो अपने आप से भाग रहे होते हैं, सच्चाई से भाग रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप जिंदगी में खुशियां चाहते हो तो आपको अपनी जिंदगी में हर उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा जो आपके साथ हो रही है, जो आपके आसपास घट रही है। तभी आप खुश रह सकते हो, जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो। जब किसी इंसान को लॉस होता है या वो किसी को खोता है तो वो दुखी हो जाता है, पर वो ये भूल जाता है कि कभी न कभी उससे फायदा भी हुआ होगा, कभी न कभी उसने किसी को पाया भी होगा। अगर आप किसी भी काम में प्रॉफिट के, किसी को पाने के या खुशी के हकदार हो, तो आप लॉस के, किसी को खोने के और दुख के भी हकदार हो, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये सब चीजें उसी का हिस्सा है, और जो इन्हें एक्सेप्ट करते हैं वही जिंदगी जी पाते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म आई किल जाइंट्स की। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।